अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अप्रैल 2020 में जब पाकिस्तान में तुर्क ड्रामे अर्तगल को रिलीज़ किया जाना था और उससे पहले चूँकि गुफ्तगू चल रही थी, हर तरफ बातें हो रही थीं कि पाकिस्तान में ये ड्रामा चलेगा और इसकी उर्दू में डबिंग हो रही थी, इसकी तस्वीर और टाइटल्स चल रहे थे, तुर्की से मुआहदा हो रहा था। हत्ता कि इमरान खान तक ने ये ऐलान कर दिया कि तुर्की, मलेशिया और पाकिस्तान मिलकर एक टीवी चैनल खोलने जा रहे हैं। अब इस सूरत हाल में फरवरी 2020 में अर्तगल ड्रामे को मिस्र, सऊदी अरब, यूएई और कई अरब कंट्रीज़ में बैन कर दिया गया। हत्ता कि मिस्र के दारुल अफ्ता की जानिब से एक फ़तवा जारी किया गया कि आप किसी सूरत अर्तगल ड्रामे को ना देखें। नाज़रीन, मज़ीद डिस्कस करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल यानी घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस पर कमेंट्स ज़रूर करें। नाज़रीन, उसकी वजह यह है कि तैयब उर्दगान खिलाफत को बहाल करना चाहते हैं और अगर खिलाफत बहाल हो गई तो हम सब अरबों को फिर से तुर्कों के मातहत जाना पड़ेगा, जिस तरह हम खिलाफत उस्मानिया के अंडर थे। लिहाजा इस ड्रामे को देखना हराम है, कहीं ये ना हो कि आपके दिलों में कोई ऐसी चीज़ आए। इस सूरत हाल में सऊदी अरब के ताल्लुकात भी पाकिस्तान के साथ काफ़ी ख़राब हुए और हकीकत यह है कि अभी भी सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात काफ़ी ख़राब हैं। अब हाल ही में जनरल बाजवा और आईएसआई के चीफ सऊदी अरब गए तो इसमें शायद पाकिस्तान को कुछ चीज़ों का फ़ायदा मिल जाए। वो ये हो सकता है कि शायद बकाया के $2 अरब वापस करने के लिए कुछ अरसा मिल जाए और पाकिस्तान सऊदी अरब से इसके लिए मोहलत ले ले और तेल की सप्लाई भी शायद कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान को मिल जाए। लेकिन चाइना पहले ही पाकिस्तान को ये यकीन दहानी करवा चुका है कि अगर सऊदी अरब ने पाकिस्तान से बकाया के $2 अरब मांगे तो चाइना बैकअप के तौर पर पाकिस्तान को $2 अरब देने को तैयार है। नाज़रीन, इस वक्त हकीकत यह है कि हमारे सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात ख़राब हैं। कोई सामने आकर कुछ भी कहता रहे कि हमारे ताल्लुकात ऐसे हैं और वैसे हैं, लेकिन हाल ही में साबिक सऊदी सफ़ीर ने अरब न्यूज़ में एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने कहा है कि सारी फसाद की जड़ तैयब उर्दगान हैं। अब पाकिस्तान को एक पैगाम दिया गया है कि अगर आप सऊदी अरब के साथ बिगड़े ताल्लुकात बहाल करना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत करें एक चीज़ से, और वो चीज़ क्या है कि पाकिस्तान में अर्तगल ड्रामे को मुकम्मल तौर पर बैन किया जाए, जो कि इमरान खान ने असम्बली में खिताब में कहा था कि पाकिस्तानी नौजवानों को अर्तगल ड्रामा देखना चाहिए। इससे इन अरबों को बहुत ज़्यादा खदशा हुआ और यहाँ तक कि पाकिस्तान को पैगाम दिया गया कि तेल आप हमसे लेते हैं और गुनगाते हैं तुर्की के और तैयब उर्दगान के और खिलाफत उस्मानिया के। एक बात पर शायद आपको यकीन ना आए, लेकिन सऊदी अरब में वो लोग ख़ास तौर पर तुर्की और सल्तनत उस्मानिया, इसके अलावा तैयब उर्दगान के नाम से चिढ़ते हैं। देखें, सऊदी ईरान से नफ़रत करते हैं और इसका खुलकर इजहार भी करते हैं। वो तुर्की से भी उतनी ही नफ़रत करते हैं, लेकिन तुर्की से उनकी नफ़रत कुछ पोशीदा है। तुर्की से नफ़रत को वो पोशीदा रखते हैं और इनके लिए सबसे बड़ा डरावना ख्वाब यह है कि अगर किसी भी वक्त किसी भी तरह खिलाफत उस्मानिया बहाल हो गई, ये ज़िंदा हो गई, तो हमारे हाथ से तमाम के तमाम इलाके और ममालिक निकल जाएंगे। अब पाकिस्तान को पैगाम दिया गया है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान बिगड़े ताल्लुकात को बहाल करने के लिए पहले स्टेप के तौर पर अर्तगल ड्रामे को बैन किया जाए और ख़ास तौर पर हमारे लोगों का जो सोशल मीडिया पर मूड बना हुआ है कि खिलाफत को बहाल करें वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें ख़त्म करने के लिए इक़दाम किए जाएँ। तुर्की के डायरेक्टर जो कि अर्तगल ड्रामा बना रहे हैं, उन्होंने तुर्क हुकूमत की मदद से अब अगले मरहले पर काम करना शुरू कर दिया है। मोहम्मद बुज़दग वो डायरेक्टर हैं जिन्होंने अर्तगल ड्रामा प्रोड्यूस किया। अब ये अगली सीरीज़ पर काम कर रहे हैं जो कि है गाज़ी उस्मान। यह बुनियादी तौर पर अर्तगल का बेटा था। इसी ने असल में खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखी और इसी के नाम की वजह से खिलाफत उस्मानिया का नाम उस्मानिया है। यानी ये अर्तगल ड्रामे का सीक्वल है और इसमें आखिर पर यह भी दिखाया जाएगा कि तुर्की में किस तरह से बगावत करवाई गई, लॉरेंस ऑफ अरेबिया का किरदार क्या था, खिलाफत उस्मानिया किस तरह तोड़ी गई और जो खिलाफत उस्मानिया ख़त्म की गई तो फिर बड़े सग़ीर का ज़िक्र भी आएगा कि किस तरह इस वक्त यहाँ पर कैंपेन चलाई गई थी कि खिलाफत को बहाल किया जाए, यानी तहरीक खिलाफत चलाई गई 1919 में और तुर्क उसके लिए शुक्रगुज़ार हैं क्योंकि पूरी दुनिया के मुसलमान ममालिक में से खिलाफत की बहाली की तहरीक सिर्फ़ और सिर्फ बड़े सग़ीर में चलाई गई थी। अब इस सूरत हाल में आप अंदाज़ा कर लें कि इस ड्रामे के डायरेक्टर ने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ मिलकर भी काम करना चाहते हैं
اور ارادہ رکھتے ہیں کہ اس کو مزید آگے لے کر جائیں اور اس کی پروڈکشن کو مکمل کریں۔ یعنی وہ پاکستان کے ساتھ مل کر اگلے لیول پر اس کی کچھ سیریز بنانا چاہتے ہیں جس میں وہ یہ دکھائیں گے کہ خلافت کو بچانے کے لیے کس طرح برصغیر کے مسلمانوں نے تحریک چلائی جو کہ 1919 میں چلائی گئی تھی۔ لہٰذا سعودی عرب کے لیے یہ تمام چیزیں کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی تمام سیریز کو بین کیا جائے۔ اس طرح خلافت عثمانیہ کی بحالی کی طرف جانے والے اقدامات جو ہیں ان کو روکا جائے۔ یہ جو پاکستان میں بہت سے اداکار ارطغرل ڈرامے کی مخالفت کرتے نظر آتے ہیں، یہ بنیادی طور پر ان کو ہدایات دی گئی ہیں۔ یہ خود سے نہیں کہہ رہے بلکہ پیچھے سے ان سے کہلوایا جا رہا ہے کہ اس ڈرامے کے خلاف بیانات دیں۔ جیسے ایک ڈائریکٹر نے کہا کہ اس ڈرامے میں تو صرف 4 گھوڑے ہیں وغیرہ وغیرہ، یعنی جس طرح کسی شخصیت کی کردار کشی کی جاتی ہے اسی طرح اس ڈرامے کی کردار کشی کی جا رہی ہے۔ یہ سب اداکار کسی اور کے کہنے پر کر رہے ہیں، اور پاکستان میں جو اس ڈرامے کے خلاف بہت سے مدارس میں فتوے آئے ہیں یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے، اور ان کے پیچھے سعودی عرب کا اثر و رسوخ ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ خلافت عثمانیہ کے حوالے سے کوئی ایسا معاملہ پیش آئے۔ ناظرین، ایک بات یاد رکھیں کہ جب تیر کمان سے نکل جاتا ہے تو اس صورتحال میں آپ کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ اب پاکستان کے بارے میں جو رجحان طیب اردگان کا ہے، اب چائنا یہ چاہتا ہے کہ پاکستان امت مسلمہ کو لیڈ کرے، یعنی چائنا امت مسلمہ کے لیڈر کے طور پر سعودی عرب کو پاکستان سے ریپلیس کرنا چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ لیڈر پاکستان بنے کیونکہ چائنا پاکستان کے ساتھ ہے۔ لہٰذا ایسی صورت میں اگر پاکستان امت مسلمہ کو لیڈ کرے گا تو وہ تمام کنٹریز چائنا کے ساتھ مل کر باہمی مشترکہ مفاد کے لیے کام کریں گے، جبکہ طیب اردگان چاہتے ہیں کہ خلافت بحال ہو اور ترکی امت کو لیڈ کرے۔ لیکن پاکستان میں اس حوالے سے ملا جلا رجحان ہے۔ ہمارے ساتھ اگر ترکی آتا ہے یا افغان طالبان آتے ہیں تو ہمارے لیے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی پاکستانیوں کو اس سے کوئی مسئلہ ہونا چاہیے، بلکہ وہ خلافت عثمانیہ کی بحالی کے اندر کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ طیب اردگان کو پاکستانی عوام کی اکثریت بہت زیادہ پسند کرتی ہے اور ان کو امت مسلمہ کے لیڈر کے طور پر دیکھتی ہے، اور یہ تمام چیزیں سعودی عرب اور دوسرے عرب ممالک کے لیے قابل قبول نہیں ہیں۔ اسی لیے انہوں نے پاکستان کو پیغام بھیجا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات میں سرد مہری ختم ہو تو اس کے لیے سب سے پہلے قدم کے طور پر ارطغرل ڈرامے پر پابندی لگائی جائے۔ ناظرین، آخر میں ایک دفعہ پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ سعودی عرب نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ ارطغرل ڈرامے کو بین کیا جائے، اس پر پابندی لگائی جائے، اس ڈرامے کو بین کیا جائے، پھر ہو سکتا ہے کہ پاکستان اور سعودیہ کے تعلقات جو خراب ہوئے ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں۔ دوستو، آخر میں درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں، اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔